सेट नंबर 2 आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सेट आप लोग को पसंद आएगा। ठीक दोस्त, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, आप टेलीग्राम पर जाएं और वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक दोस्त, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। चलिए क्वेश्चन 41 कहता है विकल्पों में वर्णित इकाइयों में से अन्य की तुलना में कौन सी इकाई सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी यूनिट बताना है कि कौन सा, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका टेरा। अब टेरा होता क्या, तो याद रखिएगा ये होता है 10 पर पावर 12 होता है। उसी तरह अगर हेक्टो की बात करती है होता है 10 स्क्वायर होता है, 10 पर पावर 2 बोल सकते हैं। डेका का मतलब होता है आपका 10 पे 1 होता है, और जिग्गा का मतलब होता है 10 टू द पावर 9 होता है। तब देखा तो सबसे बड़ा कौन हुआ था, टेरा। ऑप्शन हो गया आपका ए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 42 कहता है एक लकड़ी के बल्ले को एक वस्तु के रूप में किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होता है, अपारदर्शी होता है। क्या होता है, अपारदर्शी। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ज़्यादा समझाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिजों में से एक है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सिलिका। क्या हो जाएगा दोस्त, सिलिका, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 44 कहता है कॉर्निया के पीछे पाए जाने वाले उत्तक के रंगीन वलय को किस नाम से जाना जाता है, जो पुतली के आकार को समायोजित करके आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो ये पहले वाले भी सेट में हम क्वेश्चन इस तरह का डिस्कस कर चुका हूँ। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका आइरिस हो जाएगा। आइरिस का काम क्या है कि जैसे ही आंख में लाइट एंट्री करता है तो उसको क्या करता है, कंट्रोलिंग करता है। क्या करता है दोस्त, कंट्रोलिंग करता है। और साथ साथ ये भी याद रखिए किसी भी वस्तु का इमेज जो है आंख के किस भाग पे बनता है, तो याद रखिए रेटिना पे बनता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 45 कहता है एक क्लिनिकल थर्मामीटर तापमान को पढ़ा जा सकता है, मतलब कितना से कितना उसका रेंज रहता है ये आपको बताना है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 35 डिग्री से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है भूकंप की किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी एस तरंग में। याद रखिएगा एस तरंग में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 47। देखिए दोस्त आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्या होगा, सेट नंबर जो हम 20 डिस्कस किए थे इसमें 20 सेट डिस्कस किए, उसमें भी क्वेश्चन इससे मिलता जुलता रहेगा। तो एक क्वेश्चन जितना भी आपको बार बार आएगा उसमें उतना ही आप लोग को क्या होगा, याद होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें। ठीक दोस्त, चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 कहता है दाब की एसआई यूनिट बताना है। एसआई इकाई क्या होता है, तो याद है इसका एसआई होता है पास्कल होता है। याद रखिएगा पास्कल होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 48 कहता है वह द्रव्यमान या पदार्थ जिसके माध्यम से ध्वनि संचरित होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको माध्यम बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा ध्वनि किस में चलता है, तो याद रखिएगा सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में, यानी ठोस में सबसे ज़्यादा, उससे कम द्रव में और उससे कम गैस में। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 49। निम्नलिखित में से किस तत्वों में किसी अवयव की उच्चतम ऊष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश परावर्तन होता है। तो याद रखिए किसमें होता है, तो याद रखिएगा ये चांदी में होता है। याद रखिएगा दोस्त चांदी में। साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि चांदी जो उष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम चालक, याद रखिएगा। और चांदी का संकेत क्या होता है, तो एजी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 50 कहता है जब सूखे किशमिश को सांद्र नमक में रखा जाता है तो वे क्या होता है, तो सिकोड़ना स्टार्ट होता है। क्या होता है, सिकोड़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 51 कहता है क्रोमाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका याद रखिएगा आयरन क्रोमियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है दोस्त, आयरन क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 52 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मतलब होता है SiO2, ये होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्त, आपको पूछा इसमें से कौन सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो। इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। सिंपल से इसको बालू को भी बोला जाता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 53। क्वेश्चन 53 का इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेय में विलय के रूप में शामिल होती है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। जितने भी शीतल सोडा ये सब वाटर जो होता है उसमें क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होते हैं। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 54 का था निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका आयोडीन हो जाएगा। साथ साथ इसके कपूर भी होते हैं, नेफ्थलीन जो होते हैं, ये सब क्या होता है सीधा सॉलिड से क्या होते हैं, गैस में कन्वर्ट होते हैं। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 कहता है ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो याद रखिएगा 2 परमाणु होते हैं। कितने होते हैं दोस्त, 2 परमाणु। जैसे हमने ये लिखा है इस तरह से O2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु हैं, तो 2 परमाणु। साथ साथ ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है, तो याद रखिएगा 8 होता है। ठीक है, और इसके कितने समस्थानिक होते हैं, तो 3 समस्थानिक होते हैं। अगर पूछा जाएगा ऑक्सीजन के कितने अपरूप होते हैं, तो 2 अपरूप होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 56 कहता है कि हड्डी के घनत्व और सामर्थ्य के ह्रास को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी होगा ऑस्टियोपोरोसिस। याद रखिए ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 57 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी पीने के कारण नहीं होता। तो याद रखिए रेबीज जो है ये प्रदूषित पानी के पीने के कारण नहीं होता है। याद रखिएगा
ये रेबको वायरस के कारण होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मैड हैडर रोग नामक रोग के लिए जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाने पारा की विषाक्तता के कारण। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 59। क्वेश्चन 59 कहता है हमारे भोजन में पाए जाने वाले स्टार्च और शर्करा का रूप होती है तो बताना है क्या? तो याद रखिए कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात है तो किस रेशियो में होता है? तो 1:2:1 के रूप में होता है। मतलब ये होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जगत के निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरल, जो है आपका निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगर पूछा यहाँ पर केंचुआ जो हो गया, केंचुआ किसमें आता है? तो याद रखिए एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है। वही अगर घोंगा की बात करें तो घोंगा जो आता है मोलस्का संघ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए याद रखिएगा ये सब चीज़ें। और यहाँ पर एक बच गया समुद्री अर्चिन जो है, ये जो आता है काइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 61 कहता है 1885 में हैजा का टीका निम्नलिखित में से किसने विकसित किया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी होगा जैमे फेरान। याद रखिएगा जैमे फेरान। ठीक है दोस्त, अब ये हैजा जो होता है जनरली कैसा होता है? हैजा जो बीमारी होता है दूषित जल या खाद्य पदार्थों तथा मक्खियों द्वारा तेजी से फैलता है। याद रखिएगा साथ साथ चेचक के टीका का खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं रचनाएं प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर होता है राइबोसोम। याद रखिए राइबोसोम। ठीक है, इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 63 का था निम्नलिखित में से कौन सा पास मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा हाइपोथैलेमस जो है ये पास मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। याद रखिएगा ये मध्य मस्तिष्क का भाग। याद रखिएगा ये मध्य मस्तिष्क का भाग। याद रखिएगा, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 64। वे प्राणी जरायुक्त कहलाते हैं, वे प्राणी जरायुक्त कहलाते हैं जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, बच्चे को जन्म देते हैं, जो बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65 कहता है पूरी देखिए डैश दे रखा है पूरी तरह से मुक्त रहने वाली समुद्री जीव कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। याद रखिए काइनोडर्मेटा जो होता है पूरी तरह से मुक्त रहने वाली समुद्री जीव है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 कहता है क्योटो प्रोटोकॉल नियम के तहत 6 प्रदूषकों में से एक निम्नलिखित में से कौन सा? याद है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा परफ्लोरोकार्बन। याद रखिएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर फॉलिक अम्ल का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा? याद है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये होगा तेरोलिक ग्लूमेटिक अम्ल। याद रखिएगा, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील एक ऐसा एकमात्र विटामिन जिसे कई वर्षों तक यकृत में संग्रहित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका B12। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 69 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है जो आर्द्रता की उच्च मात्रा के कारण कोमल होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका लिग्नाइट। याद रखिएगा दोस्त लिग्नाइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है ग्रीष्म काल में रात के पहले प्रहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी होगा सप्तर्षि तारामंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ 71 कहता है निम्नलिखित में से क्या लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फर युक्त यौगिकों में से एक है? तो याद है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी होगा एलिसिन। याद रखिएगा एलिसिन। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 72 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं? याद रखिए इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी जो होगा आपका सत्य नहीं। हाथी खुद को ठंडा रखने के लिए अपनी पूंछ का उपयोग करते हैं, ये बिल्कुल बात गलत है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 73 कहता है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये मेघालय में। याद रखिएगा मेघालय राज्य में है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 74। वर्ष 2020 में किस महाद्वीप पर ओजोन परत में सबसे बड़ा छेद देखा गया? याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका अंटार्कटिका में। याद रखिएगा अंटार्कटिका में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते इसे सफ़ेद महादेश भी कहा जाता है। याद रखिए सफ़ेद महादेश भी कहा जाता है क्योंकि ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है इनमें से कौन सा भारतीय अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिक में नहीं है? आपसे ये पूछा, इसका राइट आंसर जो होगा हिमालय नहीं, बाकी भारतीय, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री तीनों है। ठीक है, तो दक्षिण गंगोत्री स्टेशन कब स्थापित किया गया था? तो याद रखिए दक्षिण गंगोत्री 1983 से 84 में, मैत्री को 1989 में और भारतीय को 2012 में स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा एशिया महादेश में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 77। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? तो याद रखिए लोएस्ट चट्टान जो है परतदार चट्टान का क्या दोस्त उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है INA बचाव समिति में शामिल अग्रगण्य वकील कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी होगा भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सपुर और पंडित नेहरू। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 79 कहता है ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा किया कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। ठीक है, तो आपको बताना है पहली बार यह घोषणा किया गया था, कब किया गया था। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी होगा अगस्त 1917 में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम दिल्ली का राजधानी बनाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, याद रखिएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 81। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1892 में, याद रखिएगा 1892 में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 82 कहता है भारतीय इतिहास के किस काल को चित्रित धूसर मृद भांड काल के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी होगा उत्तर वैदिक काल को जाना जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली पर आधारित भारत में पहली बैंकिंग निम्न में से कौन सा था। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी होगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, याद रखिएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 84 कहता है शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी होगा जहां आरा, याद रखिएगा जहां आरा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों वीडियो अच्छा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोग को जल्द से जल्द मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 85 कहता है निम्न में कौन सा देश भू आवेशित देश नहीं है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा लिechtenstein हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 86। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी और न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 87। किस अर्थव्यवस्था में समान मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा मुद्रास्फीति हो जाएगा, याद रखिएगा मुद्रास्फीति हो जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 88 कहता है कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बालक या बालिका अनुपात में सबसे निचले हिस्से पर है। याद रखिए तो इसका राइट आंसर कौन है दमन एंड दीव। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 89 कहता है देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा कपास की काली मिट्टी, और काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 कहता है संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी न्यायिक आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दीवानी मंत्रिपरिषद। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है प्रसिद्ध कवि विल्हन किसका राज दरबारी कवि था। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा विक्रमादित्य का राज दरबारी था विल्हन। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है कथन दे रखा है, एक उसका रीजन दे रखा है। कहता है बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, ये बिल्कुल बात क्या है सही है, मतलब ये कथन सही है। ठीक है, चलिए उसके बाद बिहार का सबसे छोटा जिला शिवर है, तो ये भी आपका कथन क्या है, दोनों स्टेटमेंट क्या है सही है। तो कहने का मतलब यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, नहीं ए और आर दोनों क्या है सही हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है संत कबीर के गुरु कौन थे। संत कबीर के गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा रामानंद जो थे संत कबीर के गुरु थे। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 94 कहता है सिंध को अंग्रेज ने कब अधिकृत किया था। सिंध को अंग्रेज ने कब अधिकृत किया था, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा 1843 में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 95 कहता है कि 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राम लाइन शुरू की वह किन किन के बीच थी। ये आपको बताएं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कलकत्ता से आगरा। ठीक है, तो कलकत्ता से आगरा तक। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 96। वर्साय की संधि द्वारा किसका मान मर्दन किया गया। वर्साय की संधि द्वारा किसका मान मर्दन किया गया, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जानी जर्मनी को किया गया था। ठीक है दोस्त, जर्मनी को किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 97 कहता है वास्को डी गामा भारत कब आया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 98 कहता है गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या है। गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या, याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। यही दोनों आग मिल जाती है, मिलकर आगे इसका नाम गंगा पड़ जाता है। ठीक है दोस्त, गंगा की लंबाई कितना, याद रखिएगा 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 99। पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाने विकिरण, याद रखिएगा विकिरण। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 100 कहता है विली विली का अभिप्राय क्या है। विली विली क्या, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात, याद रखिएगा विली विली कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है संसाधनात्मक और अध्यात्मक रूप से सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाए विधायिका और कार्यपालिका का संबंध। ठीक दोस्त, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा
और जो फ्रेंड्स चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 102। कहता है राज्यसभा के 1/3 सदस्य को निवृत्त होने की अवधि क्या है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रति 2 वर्ष पे। ठीक है दोस्त, प्रति 2 वर्ष पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 103 कहता है न्याय के आर्थिक आयाम पर निम्नलिखित में से किनके द्वारा जोर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जानी पूंजीवादियों द्वारा। याद रखिएगा पूंजीवादियों द्वारा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 104 कहता है विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी? कौन थी विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री? याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका श्रीमती श्री माओ भंडार नायक। याद रखिए कहाँ की थी? तो श्रीलंका के। याद रखिएगा श्रीलंका के। और कब बनी थी? तो 1960 ईस्वी में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 105। राजनीतिक समता पाई जाती है? राजनीतिक समता पाई जाती है किसमें पाई जाती है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 106। किसने कहा नागरिक स्वतंत्रता उन अधिकारों और विशेष अधिकारों को कहते हैं जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है और रक्षा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। किसने कहा था? गेटेल ने कहा था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 107। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 108 का था भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। यानी साथ साथ 1 अप्रैल भी याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 कहता है अर्थशास्त्र एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है? यह कथन किसका? यह कथन किसका या स्टेटमेंट किसका? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा रॉबिन्स का। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 110 कहता है अकबर के 9 रत्नों में से किसके निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका फैजी। याद रखिएगा फैजी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 111 कहता है अलमाटी बांध किस नदी पर बना? अलमाटी बांध जो है किस नदी पर बना? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका कृष्णा नदी पर बना। ठीक है दोस्त, कृष्णा नदी पर ही बना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साथ साथ ये भी याद है कृष्णा नदी की लंबाई कितना है? तो याद रखिए 1401 किलोमीटर। ठीक दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 112 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था? तो किससे प्रभावित था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से प्रभावित था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 113 का था भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कहाँ है? याद रखिएगा तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा कोचीन में। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 114 कहता है कि COP28 की एडवाइजरी कमेटी में किस भारतीय उद्योगपति को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा मुकेश अंबानी को शामिल किया गया है। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा मुकेश अंबानी को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 115 कहता है वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा डॉक्टर M.A. हसन। याद रखिए डॉक्टर M.A. हसन। नंबर 116 कहता है टाटा IPL 2023 में पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने हेतु किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कप अवार्ड जीता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा शुभमन गिल ने जीता। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 कहता है कि मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका मैक्स वेटारपेन। याद रखिएगा मैक्स वेटारपेन। याद रखिएगा दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन 118 कहता है कि आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा दृश्यम 2 को घोषित किया गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 119 कहता है मई 2023 में 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? 2023 में 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा दामोदर मौजो को दिया गया। ठीक है दोस्त, चलिए आगे चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 120 कहता है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा 30 मई को मनाया गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोगों के साथ ATMC को डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये सेट आप लोग को पसंद आएगा। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।